हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जिंदाबाद, जबरदस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको पता है, जो सीरीज हम चला रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज को मैंने 21 डे तक कंप्लीट किया, अभी 22 डे यानी कि आज। और इसमें हम जो चैप्टर हमारा चल रहा था यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर है। और आपको ये भी पता है कि मैं ये जो भी सिलेबस आपको करा रहा हूँ, ये न कि केवल बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप एनटीएससी एग्जाम में भी अपियर करेंगे, आप दक्षिणा फाउंडेशन एग्जाम में भी अपियर करेंगे। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सिलेबस को कवर करा रहा हूँ। चलिए देर ना लगाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आज है हमारा डे 22 और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो बाकी है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आज वो खत्म हो जाएगा। चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए ताकि आपके और भी दोस्तों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। आपको पता है बेटा कि हम इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल भी हमने बता दिया, छोटा सी चीज़ थी ये। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मैं बता चुका हूँ, रेशियो का डिफरेंस भी बता चुका हूँ। स्पेसिफिक एंगल मैंने सारे एंगल प्रूफ करके बताए बेटा। sin 30 का वैल्यू क्यों 1/2 होता है निकाल के भी बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बताया, और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ आपको पता होगा तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री भी बताया था। क्लियर है? आज जो हम बात करेंगे वो हमारा फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। एक बेसिक सा स्टेटमेंट पहले देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर द इक्वलिटीज दैट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड होल्ड ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द इक्वेशन। मतलब ये है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली वेरीफाई करती हैं हर एक वैल्यू के लिए, वो कैसी होती हैं, सुटेबल होती हैं, यानी कि वेरीफाई करेंगे सारे आंसर्स करेक्ट आने चाहिए जिस भी वेरिएबल पर वो इक्वेशन दिया जा रहा है। There are various distinct trigonometric identities involving the side length as well as the angle of the triangle. The trigonometric identities hold true only for the right angle triangle. मतलब जितना भी हम ये आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, सारे आइडेंटिटी बेटा इस टाइप के एक ट्राइंगल पर ही डिपेंड करेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल को ये फॉलो करेंगी। उसके बाद क्या होगा, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर बेस्ड ऑन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सारे रेशियोज के बारे में भी पता है। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है और कोशेक क्या होता है। अभी तक आप यहां तक ऐसे ही नहीं आ गए, आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियोज लिखे हैं वो यही सारे होते हैं। दे आर साइन कोसाइन। अब इनका कंप्लीट नेम देख लीजिए। साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट कोसाइन, दोनों का रेशियो टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल ये कोटेंजेंट, एंड कॉस का, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट हो जाएगा और कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सिकेंट हो जाएगा। ये इनके कंप्लीट नेम होते हैं, लर्न करके रखिएगा, आपको काम आ सकते हैं। और पूछा भी जाता है कभी कभी, साइन कंप्लीट लिख के आ जाए, कोसाइन लिख करके आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनटीएससी एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। Ratio are defined using the side of the right angle triangle such as the adjacent side, opposite side और बेटा हाइपोटेनस। तीन साइड का रेशियो ही आपको पता है। इसको बोलते हैं हम क्या, अगर इस एंगल की बात करेंगे बेटा तो इसको तो बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं बेटा अपोजिट साइड, और इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूं पहले। चलिए तो मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट हमें क्या समझना है। और डायरेक्ट हमें समझना है बेटा कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की ये होती है। आपको केवल 3 आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है, 1 बाय 1 आइडेंटिटीज को मैं प्रूफ कराऊंगा। अभी बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है कैसे बन करके आया। मेरे पास एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया ए बी, ये मेरा बेस हो गया बेटा, और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। आपको एक चीज पता है, पाइथागोरस थ्योरम इसी ट्राइंगल में अप्लाई होता है, और उस पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग क्या है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको बेसिक चीजें पता है। हाँ सर, ये बात क्लियर है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, एक्चुअली मैं इनकी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहता हूं। जो हाइपोटेनस है इसका नेम क्या है, एक्चुअली वो AC है। परपेंडिकुलर का नेम क्या है बेटा, AB है।
और बेस का जो नेम है बेटा वो क्या है, BC है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वैल्यूज़ यानी मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। एच जो हाइपोटेनस है AC है, तो इसको मैं लिखूँगा बेटा इस तरीके से AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर को बेटा मैं लिखूँगा AB का स्क्वायर। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बेस को मैं लिखूँगा बेटा BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये करने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। AC के स्क्वायर से मैंने बोथ साइड डिवाइड किया। बोथ साइड मैंने इसको AC के स्क्वायर से डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इसको AC के स्क्वायर से डिवाइड किया बेटा, तो मैं इसको यही लिखूंगा, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर, क्योंकि मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड। यहाँ भी अगर मैं AC से डिवाइड करूंगा बेटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर। बात तो समझ में आ रही होगी। क्यों किया है मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। फिर मैंने क्या किया बेटा, BC का स्क्वायर, इधर तो मैं AC से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो पूरा इक्वेशन मैंने AC से ही डिवाइड किया है। अब ध्यान से समझना, AC स्क्वायर को अगर मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो बेटा क्या बनेगा, ये तो सर डायरेक्ट 1 दिख रहा है मुझे, 1 बन गया। AB अपॉन AC दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इसको डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, AB अपॉन AC और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। ये आपको प्रॉपर्टी पता है, 7th क्लास में पढ़ के आए हो। इसके बाद इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर समझ में आ रही है। एक्चुअली हम वैल्यूज इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बेस बोला है और इसलिए इसको मैंने परपेंडिकुलर बोला है, और इसको तो हाइपोटेनस बोला ही जाएगा। चलिए, इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से बताइए। अगर मैंने AB अपॉन AC किया, मतलब AB अपॉन AC किया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया, तो बेटा ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो साइन थीटा की वैल्यू होती है। बात एकदम सही है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, फर्स्ट वाले को साइन थीटा लिख दूंगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, AB अपॉन AC होता है। इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, प्लस BC अपॉन AC मतलब बेस अपॉन, देखिए जरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका वैल्यू बताया था बेटा, कॉस थीटा का वैल्यू बताया था। ये साइन थीटा का वैल्यू था, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, और दूसरा तरीका होल स्क्वायर लिखने का मैंने क्या बताया था, अगर इनके लिए बात करेंगे तो 1 इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो बेटा ये मुझे प्रूफ हो गया मेरा, क्या प्रूफ हो गया, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मेरा प्रूफ हो गया, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आ रहा है आपको समझ में? और ये जो आइडेंटिटी मैंने प्रूफ किया है, यही यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब आपका फर्स्ट आइडेंटिटी आपका प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो देखिए दूसरा वाला आइडेंटिटी क्या होता है, वो फर्स्ट था, और ये है आपका बेटा सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वापस इसको भी चेक करेंगे, कहानी वही सेम रहेगी बेटा, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल यहाँ पर बनाया है, ट्राइंगल का नेम हो गया बेटा मेरा ABC, ये एंगल हो गया मेरा थीटा। तो फिर बेटा ये हो जाएगा बेस, बेस मतलब आपका BC, परपेंडिकुलर मतलब बेटा आपका AB, और हाइपोटेनस मतलब बेटा आपका AC। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं? मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले मुझे फिर से वही पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर मैंने हाइपोटेनस का वैल्यू लिखा तो वो AC है, और AC का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इक्वल टू परपेंडिकुलर लिखा तो मैंने ये दिख रहा है मुझे AB का स्क्वायर है, करेक्ट, प्लस इसके बाद बेस का वैल्यू मुझे BC दिख रहा है, तो मैंने BC लिख दिया, AC का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, इस बार इस इक्वेशन को पहले मैंने AC से डिवाइड किया था, AC के बाद किया AB, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय AB स्क्वायर बोथ साइड। मतलब ये हुआ कि इसको मुझे बोथ साइड डिवाइड करना है, और किससे करना है बेटा, इस बार AB स्क्वायर से डिवाइड करना है। लास्ट टाइम मैंने किससे डिवाइड किया था, AC से।
AC के बाद AB का नंबर आ गया। अब इसको ध्यान के देखिए मैं कैसे लिखूंगा। AC अपॉन AB का मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आपको पता है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो इक्वल टू AB अपॉन AB का स्क्वायर जब आप डिवाइड करेंगे यही तो होगा, AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर है और इसको AB के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये होल स्क्वायर आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, AC अपॉन AB एक्चुअल में किसका वैल्यू है, AC अपॉन AB, बहुत ध्यान से देखिए, AC अपॉन AB ये वाला AC अपॉन AB ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है। चलिए ये वाला आई थिंक तीसरा वाला प्रूफ हो जाएगा, चलिए फिर भी हम कर देते हैं। इसकी वैल्यू AC अपॉन AB, AB मतलब परपेंडिकुलर, ये बन गया बेटा कोसेक। रेशियो में आपको बता चुका हूं, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया बेटा मेरा क्या 1 और ये बन गया मेरा BC अपॉन AB मतलब BC अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो जाता है बेटा, तो ये बन गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा बेटा तो कुछ इस तरीके से मुझे इसे लिखना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और बेटा ये इक्वेशन जो है आपका, ये जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअल में आइडेंटिटी नंबर 3 प्रूफ हो गया। अभी सेकंड वाले में प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए आपको इस बार BC से डिवाइड कर देना है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, ये हो गया थर्ड वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां पर एक्चुअल में इसको आप, ये थर्ड आइडेंटिटी है। सेकंड का प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट वाले स्लाइड पे वही दिया हुआ है। मैंने अभी ये प्रूफ कर दिया है, यानी कि मैंने अभी जो प्रूफ किया है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस बार मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन BC का स्क्वायर। ध्यान से समझना जरा, आंसर क्या आएगा, इस बार सेकंड आ जाएगा, और BC स्क्वायर को BC स्क्वायर से डिवाइड किया 1, AC अपॉन BC यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है बेटा, तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है प्लस 1। अगर आप इसको रीअरेंज करके देखोगे तो इस वाले को देखिए, ये वाला मैंने अभी प्रूफ किया ना, ये वाला, तो ये निकल करके आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेटा मेरा आइडेंटिटी नंबर 3। ये कौन सा है बेटा मेरा, आइडेंटिटी नंबर 2 प्रूफ हो गया, इससे पहले 3 प्रूफ किया। तो ये डेरिवेशन आपको बेसिकली समझ में आ गए होंगे कि तीनों ही आइडेंटिटीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं क्या करता हूं, तीनों आइडेंटिटीज को एक ही जगह पर लिखने की कोशिश करता हूं। पहला आइडेंटिटी क्या था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा बेटा तो ध्यान से समझना, मैं यहां पर कैसे कैसे इसको यूज करूंगा। ये कॉस स्क्वायर को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। आ रहा है ना समझ में। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने इसको दो तरीके से और फर्दर अरेंज कर दिया फर्स्ट को, यानी कि मैं तीन तरीके से इसको यूज कर सकता हूं। सेकेंड इक्वेशन की बात करें बेटा तो वो क्या था आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वो था आपका सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसको मैं इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक ब्रैकेट में बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको ये वाली। ये आपका सेकंड आइडेंटिटी हो गया। अगर मैं थर्ड आइडेंटिटी की बात करूं तो आपके सामने लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको भी मैं किस तरीके से अरेंज करूंगा, तो बेटा मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अभी जिस तरीके से मैंने उसको ओपन किया था इस तरीके से मैं इसको भी ओपन करूंगा, एक बार माइनस और एक बार बेटा आपको पता है इसको हम प्लस करेंगे, और इसका वैल्यू 1 के इक्वल रहेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका वैल्यू प्लस 1 के इक्वल। तो मैं इनको किस तरीके से फर्दर यूज कर सकता हूं वो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है बेटा।
इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उस वाली को उस फॉर्म में। तीनों आइडेंटिटी को और किस तरीके से यूज किया जा सकता है वो भी आप समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है इसको 1 को इधर ट्रांसफर किया जाए, यानी कोसेक स्क्वायर -1, यानी कि कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा भी यूज हो जाएगी। अब यहां तक आपको समझ में आ गई तो बेटा अब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। उससे पहले एक बहुत छोटा सा फंडामेंटल देख लीजिए, ये आपको यूज हो सकती हैं आइडेंटिटीज किस में बेटा, आपके एनटीएससी एग्जाम में या आपके उसमें दक्षिणा फाउंडेशन में। ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी दोनों को ध्यान से देखिए, जब भी कॉस ए प्लस बी किया जा रहा है तो बेटा कॉस दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं, और जब भी साइन का फॉर्मूला किया जा रहा है तो साइन और कॉस दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ऑलवेज यही होता है, जब भी कॉस का फॉर्मूला बनेगा तो दोनों कॉस एक ही जगह पर आते हैं, साइन एक जगह पर आते हैं, मतलब डबलेट बनता है, यानी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बट साइन वाले फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपोजिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस होता है, या माइनस होगा तो प्लस होगा, बट साइन वाले में क्या होता है, प्लस होगा तो बीच में प्लस आएगा, साइन ए माइनस बी तो यहाँ पर माइनस आएगा। बट साइन वाले में साइन ए कॉस बी तरीके से चेंज होता है, कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी ऐसे रहता है, ध्यान रखना है। टेन ए प्लस बी की बात करें तो बेटा टेन ए प्लस टेन बी ऊपर रहता है, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला बन जाता है। टेन ए माइनस बी बनाएंगे तो ऊपर माइनस यहाँ प्लस, जब प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो गया। इन्हीं में से फॉर्मूला बनता है बेटा साइन 2a कॉस 2a टेन 2a। कैसे बनता है, अगर आप a और b को इक्वल कर देंगे बेटा, जब भी आपका a और b इक्वल हो जाएगा तो ये एक्चुअल में cos a प्लस a यानी कि 2a बन जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा ध्यान से देखिए, ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया cos 2a का, और एक देखो यहाँ पे लिखा है ना ये वाला, इसी को ऐसे भी अरेंज किया गया और इसको ऐसे भी अरेंज किया गया, एक दूसरे को इधर ट्रांसफर करके। इसी तरीके से यहाँ भी साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2a का फॉर्मूला, और साइन 2a का बन गया तो ध्यान से देखिए 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी, बात एक ही आ रही है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। और यहाँ पर ये आ गया, और इसको रीअरेंज करोगे तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी बनता है। आप केवल लर्न कर लीजिए, बाकी की चीजें बाद में देख ले। हालांकि ये आपके एनटीएससी में पूछे जाएंगे। टेन 2a का फॉर्मूला ये है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी आइडेंटिटी अगर आपको लर्न हो सकती है तो बहुत बहुत अच्छा है आपके लिए। 11th में तो ये आपको करनी ही पड़ेंगी सारी। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी सारी आपको समझ में आ गई, और अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ बेटा आपके लिए नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ आपको समझना पड़ेगा। चलिए, हाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अब, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 है। द वैल्यू ऑफ साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस 4 रेज टू थीटा। मतलब ये हुआ बेटा, अगर साइन थीटा की बात करें माइनस कॉस थीटा की बात करें तो ये इक्वल में 0 दिया है। इधर इसको ट्रांसफर अगर मैंने किया तो क्या साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं आ रहा है? दोनों वैल्यू समझ में आ रही है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर कब होते हैं, तो आपको ये भी पता होगा, जब आपका थीटा 45 डिग्री होता है तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होती है। याद रखना, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब बताया था तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 था, और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 था। दोनों वैल्यू इक्वल होती है तो थीटा का वैल्यू 45 आएगा। 45 वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे दोनों के लिए, तो फिर से वही कहानी हो जाएगी, 1/√2 इसका पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/√2 इसका पावर भी बेटा 4 हो जाएगा। फिर क्या करना है सर, फिर ये करना है कि अगर इसका पावर 4 टाइम्स करोगे तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मतलब ये हुआ 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और जब ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 आपका आंसर आएगा, यानी कि 1/4 प्लस ये भी 1/4 आएगा। फाइनली आंसर आएगा 2/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। यहां तक समझ में आया? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ए कॉस क्यू थीटा प्लस ए कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम, ए साइन क्यू थीटा प्लस 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो फॉर्मेशन दिया है ना, उस फॉर्मेशन को देखते हुए यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये साइन थीटा रहेगा ओनली। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एम प्लस एन और एम माइनस एन। तो पहले बेटा मैं एम को लिखता हूं, एम का वैल्यू क्या है, ए कॉस क्यू थीटा, ध्यान से समझना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं, 3a कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। वो मैं बताऊंगा, वहां पे स्क्वायर नहीं है, बाई मिस्टेक मिसप्रिंटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, ये m का वैल्यू, और n का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं, n का वैल्यू
तो एन का वैल्यू क्या बनेगा यहां से देखिए जरा, ए साइन क्यू थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा बेटा साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, m प्लस n का वैल्यू फाइंड करता हूं, तो जरा देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन। जब हम दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो देखो a तो पूरे इक्वेशन में से मुझे कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? a पूरे इक्वेशन में से मुझे कॉमन दिख रहा है, a को कॉमन निकाला, यहां पर cos क्यू थीटा हो गया, बात बराबर है सर। ये वाला प्लस 3 cos थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ए को तो मैंने बाहर निकाल दिया, ध्यान से समझना, प्लस फिर मैं इसको लिखूंगा बेटा यहां पे 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और लास्ट में लिख देता हूं ये वाला साइन क्यू थीटा, और मैंने ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। करना क्या है एक्चुअल में, मैं इसको ध्यान से समझिएगा जरा, मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। यहां पर मैंने लिखा है एक्स क्यू प्लस यहां पर लिखा है 3xy स्क्वेयर, यहां पर लिखा है 3x स्क्वेयर y, और यहां पर लिखा है बेटा y क्यू। मतलब साइन को मैंने x बोला, कॉस को मैंने x बोला है, साइन को मैंने y बोला है। क्या ये फॉर्मूला मुझे कुछ पहले से लर्न किया हुआ जैसा नहीं लग रहा है? सर एकदम पता चल रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब है। तो फिर आपको करना क्या है, तो आपको लिखना है m प्लस एन इक्वल टू, प्लस करेंगे ए यहां पर है, और ये एक्चुअल में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब दिख रहा है। बात तो एकदम सही है सर, बट मुझे केवल m प्लस एन नहीं चाहिए था, इसकी पावर मुझे 2/3 भी चाहिए था। तो फिर मैंने क्या किया, बोथ साइड टेकिंग पावर 2/3 बोथ साइड। अगर मैंने बोथ साइड 2/3 पावर निकाला इस तरीके से, तो क्या करेंगे, m प्लस एन का पावर बनेगा बेटा क्या, 2/3 इक्वल टू a का पावर भी बन जाएगा 2/3। बट इसकी कहानी अगर देखना चाहो तो देखो क्या चेंज होगा, ये तो 3 ऑलरेडी है, इसका पावर भी कितना हमें 2/3 लेना था। आ रहा है ना समझ में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया। मतलब सिंपल सा फंडा ये हो गया, m प्लस एन पावर 2/3 इक्वल टू क्या बन गया बेटा, a रेस टू 2/3, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा ये। मैं इसको स्क्वायर को ओपन करके भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ओपन किया रख दी। यानी कि मुझे फर्स्ट इसकी वैल्यू तो मिल गई बेटा, बट मुझे अभी एक चीज और फाइंड करनी है, और वो आप देख पा रहे होंगे क्या फाइंड करनी है। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज और फाइंड करना है, और वो क्या है जरा इधर देख लीजिए। अब मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं बेटा क्या, अब मुझे चाहिए m माइनस एन। अब ध्यान से देखना, m माइनस एन अगर करना है तो मुझे यहीं से माइनस करना है, यानी कि a को तो मैं वापस कॉमन निकाल दूंगा, यानी कि यहां पर इस बार आ जाएगा cos क्यू थीटा। ध्यान से समझना, पहले वाला पूरा लिखा जाएगा ना, 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से माइनस किया जा रहा है, तो ये देखो माइनस में आ जाएगा 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस लास्ट में आ जाएगा बेटा साइन क्यू थीटा। ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y, और ध्यान से देखेंगे जरा माइनस वाई क्यू। ये फिर से मुझे x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो मैं इस बार क्या लिखूंगा, m माइनस जो n का वैल्यू है वो एक्चुअल में a, और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा माइनस साइन थीटा का रेस टू 3 दिख रहा है। फिर से वही करना है, टेकिंग 2/3 पावर बोथ साइड, पावर लेंगे बेटा कितना 2/3, तो यहां पर क्या बन जाएगा m माइनस एन, इसका पावर बन जाएगा बेटा 2/3 इक्वल टू, यहां पर भी a का पावर 2/3 बनेगा। बट अगर इस केस में मैं बात करूं तो देखो क्या बनेगा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसका पावर ऑलरेडी 3 है और मैंने पावर 2/3 और निकाल दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। मेरे पास बच गया बेटा m माइनस एन का वैल्यू 2/3 के इक्वल टू ए का पावर 2/3 के इक्वल। अब देखो 2 बच गया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा 2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया। इसके बाद क्या करना है सर? तो अब इसके बाद क्या करना है, एक्चुअल में इसको और इसको दोनों को प्लस करना है, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों प्लस करेंगे। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट ये बनाया था मैंने, सेकंड इसको बोला था, ये 3 है तो ये बेटा मेरा 4th हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4th, 3 और 4th को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा m प्लस एन रेस टू 2/3 एंड प्लस m माइनस एन रेस टू 2/3 इक्वल टू, अब क्या आएगा जरा ध्यान से देखिए, ये a रेस टू 2/3 तो कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट पहले 1 लिख रहा हूं और इसके साथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं। इसके साथ प्लस करना था मुझे ये, और इसकी वैल्यू में वापस फिर से 1 लिख रहा हूं और इसको मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों मिल गए बेटा, ये बन गया क्या, ये बन गया 2। बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही 2 बन गया, ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और ये वाला 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया बेटा कितना, वो 0 कैंसिल हो गया, m प्लस एन का पावर 2/3 एंड प्लस m माइनस एन का पावर 2/3 और इसका वैल्यू आ गया 2a⁻²/3। आप इस आंसर को मैच कर सकते हो, क्या ये आंसर हमारा उसी से मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑप्शन कौन सा है जरा देखिए, तो ए 2a⁻²/3, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था और यहां तक आप कर भी पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। यहां से क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12x 3 cos 10x 3 cos 8x एंड cos 6x। बेटा बहुत ध्यान से समझना है ये किस तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यहां करेंगे हम ये कि यहां से मैंने क्या किया, साइन एक्स का वैल्यू निकाला और ये साइन स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर मुझे पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को तो मैं ये लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, करेक्ट एकदम से। अगर सर मैं ये लिख सकता हूं तो फिर मैं एक काम कर सकता हूं, इसको रीअरेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने इसको क्या किया, बहुत ध्यान से समझना, cos 4x लिख दिया और इसकी पावर मैंने इसका कितना लिख दिया 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस इसको मैंने क्या किया 3 को 3 रहने दिया और यहां पर मैंने लिखा cos, यहां पर मैंने लिखा बेटा cos 4x लिखा और एक लिखा मैंने cos x और ये पावर मुझे 10 बनाना है। पावर अगर 10 बनाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसका लिखूंगा स्क्वायर और इसका भी लिखूंगा स्क्वायर, इस तरीके से ध्यान से समझिए। ये 8 हो गया, ये cos स्क्वायर, मैं ये क्यों बना रहा हूं अभी आप समझ पाएंगे। अब देखिए जरा 3 8 पावर को कैसे बनाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये 4 हो गया और यहां पर जो आगे वाला है ये cos स्क्वायर, इसको मैं कुछ इस तरीके से ही लिखूंगा बट इसका पावर इस बार 2 लिख दूंगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? इसके बाद में क्या लिखूंगा सर, ये लास्ट वाला जो बच गया मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x और इसका पावर लिखूंगा 3। ये समझ में आया? यानी कि मैंने पावर का अरेंजमेंट किया है इस तरीके से। अब देखिए जरा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, इसको मैंने अगर लिखा x, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैंने इसको लिखा ये x तो ये हो गया, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं एक्चुअल में आपको, मैंने बोला कि अगर cos 4x, इसका वैल्यू मैंने बोला बेटा ये y है, cos 4x को मैंने a बोल दिया, तो मैं एक्चुअल में इसको ये लिख सकता हूं a का पावर 3 प्लस 3 और ये a का पावर 2 और इसको मैंने बोला b, cos स्क्वायर x को मैंने बोला b। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओनली b लिख सकता हूं, प्लस यहां पर 3 लिखा, इसको मैंने a बोला है
और इसको मैंने b बोला है, इसका स्क्वायर है तो 3 b स्क्वायर, इसको मैंने b बोला है बेटा तो प्लस में b का होल क्यूब। क्या आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है? और इस फॉर्मूले को अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहूं तो ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब वाला फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है। बन गया ना? अब ये वैल्यू मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं बेटा, ये दोनों वैल्यू यहां पे मैं ए और बी की जगह रिप्लेस कर देता हूं। तो ए का वैल्यू मुझे लिखना है cos 4x, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जरा, प्लस देखिए जरा ए और बी लिखना है, क्या लिखना है? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, तो वो रिप्लेस करेंगे cos 4x प्लस cos 2x, इसको मैंने जैसे ही रिप्लेस किया और ये पावर 3 किया। अब मैं यहां पर ये वैल्यू यहां पर लिखना चाहूंगा। cos स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है sin x है, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है? sin x है। तो बेटा एक चीज जरा देखिए, यहां पर cos स्क्वायर x लिखा है और यहां पर cos 4x लिखा है, तो क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या? कोशिश करिए जरा समझने की। cos स्क्वायर x मुझे कॉमन मिल रहा है, तो cos स्क्वायर x प्लस a cos 4x और प्लस cos स्क्वायर x, ओके, cos स्क्वायर x की वैल्यू साइन है बेटा, और ये बन जाएगा आपका साइन एंड साइन दोनों को वैल्यू रिप्लेस किया तो साइन x को cos स्क्वायर x, ओके। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका होल क्यूब है। तो एक चीज समझिए जरा, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? साइन है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये बन गया साइन एक्स, इसका होल क्यूब, यही बन गया ना? ओके, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा वैल्यू यहां तक तो एकदम ठीक आ रहा है, यहां तक तो वैल्यू एकदम ठीक आ रहा है। साइन एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन, ओके ओके। इस साइन एक्स को ध्यान से देखिए जरा, मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास बेटा प्लस का 1 बच गया। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीएससी एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, या बेटा आप दक्षिणा फाउंडेशन में भी कॉम्पिटिट करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे। आगे बढ़ सकता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी हमने। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यहां से आप साइन ए का वैल्यू निकालेंगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, और यहां पर देखिए आप साइन ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया? कॉस स्क्वायर ए मिल गया। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिटी बेस्ड है। कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो? सिंपल है यार, साइन लिख सकते हो ना, कैंसिल आउट करके फिर से आई थिंक 1 वैल्यू आएगा, आप चेक करके आंसर निकाल के मुझे बताएंगे। एन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1.5, देन साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करने का आपको एक नजरिया बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक आइडेंटिटी थी मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था मेरे पास, ये वैल्यू आपको पता है। कहानी ये हुआ बेटा कि मैं इसको अगर अरेंज करूंगा तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही लिख सकता हूं। और एक्चुअल में फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखता है तो सेक स्क्वायर, ध्यान से देखिए क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक बार लिख सकता हूं बेटा इसको मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो मेरा वैल्यू बेस्ड है। प्लस का वैल्यू मुझे पता है कितना है, यहां पर दिया हुआ है 1.5, इसका मतलब 3/2 लिख सकता हूं। इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, बहुत ध्यान से समझना, इसका वैल्यू 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 को इधर ट्रांसफर किया तो बेटा ये 2/3 बन गया, और आपको मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपको इस आइडेंटिटी से मिल चुका है। अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे ये वाला इक्वेशन सेकंड बोल सकता हूं बेटा, और ये वाला इक्वेशन में फर्स्ट बोल सकता हूं। इसको मैं कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकता हूं, प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/2।
इसके पास ये लेकर के आ जाते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3। दोनों में समझ में आ रहा चेंज क्या है? दोनों इक्वेशन को अगर प्लस करेंगे बेटा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा मेरे पास 2 सेक थीटा इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 3/2 एंड प्लस 2/3। एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे 6 आएगा बेटा, ये 2 से 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 3 से 2 2 जा 4, यानी कि ये आपका 13 अपॉन बेटा 6 हो गया। अगर मुझे सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, ये 13/12 हो गया बेटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना है 13/12, और इसकी मुझे पता होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको हम कहते हैं। बेस मुझे पता है, सॉरी बेस अपॉन नहीं, हाइपोटेनस अपॉन सेक थीटा का वैल्यू इतना आ गया। सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, इसको उल्टा बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब हाइपोटेनस मेरा 13 है बेटा और बेस मेरा 12 है। मुझे परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेटा लर्न है, आपको लर्न होगा तो आप निकाल पाएंगे। मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 5। मैंने डायरेक्ट आंसर कितना निकाल दिया, 5 निकाल दिया। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा पी को यूज करके मुझसे वैल्यू क्या पूछा गया, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जरा आप ही मुझे बताइए। साइन थीटा को मैं पी अपॉन एच लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं, बताइए। पी मतलब परपेंडिकुलर तो 5 होता है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो 5/13 इज योर करेक्ट आंसर। 5/13 इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर थोड़ा बेटा ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे हैं, यहां पर ये 13 है, यहां पर ये 12 है, यहां पर ये 13 है यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू √2 cos थीटा है, देन cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। ये एनटीएससी पूछा गया बेटा 2009 में क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखा सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखा सकते हैं? वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। cos थीटा से डिवाइड करके कर सकते हैं, जो आपका मन है वो करिए, जैसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आप मुझे करके दिखाएंगे। होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में ऐसा भी तो दूं जो एनटीएससी में आ रहा है, और आपको आएगा कि नहीं आएगा, आंसर मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2। साइन अल्फा और कोसेक अल्फा का मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज 1 होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई ये भी 1 होता है। टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई भी बेटा आपका क्या होता है, 1 होता है। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले, तो यहां पर मैंने वो यूज किया तो ये 2 आ गया। इसको ओपन करेंगे तो बेटा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ये भी 2 बन जाएगा। अब इक्वल में ये जो गिवन है यहां से मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उससे हम कंपेयर करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बेटा 1 हो गया। कोसेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये एक 2 है और ये एक 2 है, दोनों को यहां पर मिला करके 4 + 1 5 कर सकते हैं, इसको हम 5 कर सकते हैं। ध्यान से समझिए जरा, ये 1 बन गया और ये 2 + 2 4 + 1 5 हो गया। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये 1 और ये 1 दोनों इसके साथ जाएंगे तो बेटा 7 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे कंपेयर करने के लिए इसको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, और इसको भी लिख देते हैं। देखिए जरा, ये LHS RHS दोनों को मैंने लिख दिया है, और ये प्लस के, ये वैल्यू इसके सामने आ रही है, बात सही है, ये वैल्यू इसके सामने आ रही है, ये भी बात ठीक है, तो इसके सामने फिर यही आएगा ना। तो के का वैल्यू क्या मिल गया मुझे बेटा, 7 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में एक डेफिनेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, कुछ भी वेरिएबल यहां पुट करेंगे तो, यानी थीटा का वैल्यू में बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, 0 डिग्री पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट है। मतलब ये हुआ साइन 0 का वैल्यू, पहले ये दोनों वैल्यू यहां लिख देता हूं। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा आपका, वो 1 होता है, वो 1 होता है। ये साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, 3 ब्रैकेट के अंदर साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, इसका पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई रेज टू 4 2 है।
उसके बाद यहाँ पर 4 sin 6 कितना भी करो पावर 0 ही रहेगा, यहाँ 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 1 का पावर 4 तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 आ गया, ये 1 का पावर 2 6, ये 4, तो आंसर कितना आ गया 9 + 4 = 13। 13 आंसर बेटा आ रहा है बहुत डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कोई तकलीफ है तो बताइए। आप बोलेंगे सर 0 ही क्यों लिखा? अरे भाई आप यहाँ पर π/4 लिख दीजिए, जो आपका मन है वो लिख दीजिए। आप यहाँ पर 30 डिग्री π/6 यानी 30 डिग्री भी लिखिए, आप 45 डिग्री लिखिए, जो आपको लिखना है। मैं 0 इसलिए लिखता हूं ताकि एक वैल्यू 0 बन जाती है तो क्वेश्चन मेरा इजी हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है, जो वैल्यूज मैंने आपको 90 डिग्री तक बताया, कोई भी वैल्यू पुट करिए, सबके लिए ये एकदम करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, पी क्यू और आर का वैल्यू दिया है, आपसे पूछा है पी और क्यू और आर का क्या रिलेशन है। तो बेटा जो पी का वैल्यू मुझे दिया है, बहुत ध्यान से समझना है, इसका करना क्या है, 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए बेटा इसका जस्ट अपोजिट, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - sin x अपॉन 1 - sin x। ये हो गया रेशनलाइजेशन का प्रोसेस। यानी कि p का वैल्यू क्या आएगा, तो रूट के अंदर बहुत ध्यान से देखिए, 1 - sin x इंटू 1 - sin x, तो 1 - sin x का होल स्क्वायर हो गया, 1 - sin x का होल स्क्वायर हो गया। 1 + sin x और 1 - sin x क्या बनता है बेटा, 1 - sin स्क्वायर x बनेगा। तो ये बन गया बेटा मेरा 1 - sin स्क्वायर x। ये आपको फॉर्मूला पूरे आते हैं। अब p का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले का रूट निकल के आ रहा है तो ये 1 - sin x आ गया, नीचे वाले का cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, रूट के अंदर मैंने cos स्क्वायर x लिख दिया। अगर रूट निकालेंगे तो p का वैल्यू आ रहा है 1 - sin x अपॉन cos x। और ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देख पाओ तो किसका है, q का है। इसका मतलब q और p दोनों बराबर हो गए, यानी कि p एंड q बोथ आर इक्वल। अब p और q इक्वल हो गए तो मुझे r का रिलेशन और चेक करना है। तो इस बार मैं q का रेशनलाइजेशन कर देता हूं। q का वैल्यू मेरे पास क्या, 1 - sin x अपॉन cos x। अब रेशनलाइजेशन कैसे होता है आपको पता है, 1 + sin x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 1 + sin x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिए। तो q का वैल्यू क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 - sin स्क्वायर x और नीचे बन गया बेटा cos x मल्टीप्लाई में 1 + sin x। अब 1 - sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है सर वो तो cos स्क्वायर x होती है, करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इधर ये cos x होगा और 1 + sin x होगा। फिर मैंने क्या किया, cos से ऊपर वाला एक cos को कैंसिल किया तो ऊपर एक cos बच गया और नीचे बच गया 1 + sin x। चेक करिए जरा ये किसका वैल्यू दिख रहा है आपको, क्या ये वैल्यू आपको r जैसा नहीं दिख रहा है, क्या ये वैल्यू आपको r जैसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि q = r है। इट इज implies दैट p = q = r। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, एकदम सही समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेलेक्ट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस। ये इक्विवेलेंट आपको प्रूव करना है, तो देखिए कितना इजी हो सकता है। आपको सबसे पहले ऊपर साइन दिख रहा है तो साइन थीटा को कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बेटा, और नीचे से मैंने कॉस थीटा को कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। अब यहां तक आने के बाद तो समझ में आ रहा है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू तो टेन थीटा हो गया, यहां तक तो समझ में आ रहा है सर। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर बाकी चीजें बच गई, इनका क्या होगा बेटा, इनको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, ये एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला किसका है, कॉस थीटा का। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला भी कॉस 2 थीटा का है। और मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको इसलिए पहले बता चुका था, आइडेंटिटी अगर लर्न किया है तो एनटीएससी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आया भी है 2022 में। इसके मतलब मैं ऊपर वाले को भी cos 2 थीटा लिख सकता हूं और नीचे वाले को भी cos 2 थीटा लिख सकता हूं, और देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया मेरा tan थीटा। आंसर आ गया मेरा tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम सही समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, 2 cot 60। तो सबसे पहले तो आपको cot 60 का वैल्यू पता करना पड़ेगा। cot 60 मतलब साइन tan 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/√3, और 1/√3 का हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 + cot 60, यानी कि फिर से वही √3 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला सॉल्व किया तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3 आएगा, 3 वन जा 3, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो कितना आएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 3, ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया बेटा 2/4। कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा 1/2 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं आ रहा होगा इस तरीके का क्वेश्चन में, बहुत ईजी तरीके का क्वेश्चन है ये।
इसको क्या करना है, प्रूव करना है। cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आरएचएस मेरा आंसर आ जाना चाहिए, वेरीफाई, उसी को हम बोलते हैं प्रूफ दैट। तो एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। मुझे एक चीज के बारे में पता है कि ये जो टेन थीटा है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप पहले ये पढ़ चुके हैं। इस तरीके से यहां पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर हम इसको एलसीएम लेके यहां पर ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, ये एक और कॉस थीटा आ रहा है। अब देखिए जरा इस कॉस थीटा का क्या करेंगे, यहां पे प्लस किया, ये ऊपर साइन थीटा आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 1 यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है साइन थीटा। मतलब इस केस में जो नीचे वाला होता है बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है, तो आपको मिलेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस साइन थीटा ऊपर गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस कैसे हो गया, देखो माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मुझे यहां पर दिख रहा है ना वही मुझे डिनोमिनेटर यहां पे चाहिए। तो जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो बेटा कॉस बन गया पॉजिटिव और साइन बन गया मेरा नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन निकाला और वो माइनस यहाँ प्लस के साथ जाके ये माइनस बना दिया। अब मुझे एलसीएम एकदम दोनों का इक्वल दिख रहा है, जब एलसीएम दोनों का इक्वल होता है तो इस तरीके से लिखा जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला मैंने किसका बताया था, या फिर आप एक बार ये लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और इसको किससे डिवाइड करना था बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड करना है। बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, माइनस वाला कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा बेटा तो साइन थीटा को पहले लिख सकते हैं और कॉस थीटा को हम बाद में लिख सकते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर आ गया। और आप देख लीजिए जरा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ कि नहीं हुआ, एलएचएस को मैंने सॉल्व किया बेटा आरएचएस के बराबर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। देखिए जरा ये है क्वेश्चन आपका, प्रूव करना है आपको ये इसके 2 sec a के इक्वल होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, ऊपर कॉस, पहले एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम डायरेक्ट है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई ही इनका क्या होगा बेटा एलसीएम होगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इनको लिख दिया, एलसीएम हो गया। अगर इससे इसको डिवाइड किया तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, बीच में प्लस का साइन है, और ये आपको आता है इस तरीके से फ्रैक्शन सॉल्व करना, इतनी बड़ी बात नहीं है। कॉस से डिवाइड किया तो ये बच गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए का एक्चुअल में ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, इसको ओपन किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ओपन किया ना, और नीचे वाला देखिए जरा 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, एक तो ये 1 बनाएंगे और एक 1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या बन गया 1 प्लस साइन ए और यहां पर ये कॉस ए। अब ध्यान से देखिए जरा 2 ऊपर से मुझे कॉमन मिल गया, 2 जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस साइन ए मिल गया मुझे, और नीचे क्या मिल रहा था 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब मेरे पास 2 अपॉन कॉस ए बच गया, और कॉस ए को अगर ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 sec ए। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ कि नहीं हुआ जरा आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं हेंस प्रूफ या प्रूफ दैट हो चुका है। ये बात समझ में आ रही, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम में करने के लिए। चलिए तो मेरा यहीं पे होता है एंड लेक्चर का, और आई थिंक ये लेक्चर मेरा हो चुका है बेटा 49 मिनट्स, ओके 50 मिनट का हो गया और चैप्टर दी एंड हो गया। आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड है, कितने क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे देख लीजिए, पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी, सारे होमवर्क में क्वेश्चन दिए मैंने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं बेटा मैं। ये देखिए होमवर्क में कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन यानी कि आपके करीब करीब
40 से 50 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं बेटा, और इसके बाद आपके लेक्चर का होता है दी एंड। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। इसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं कमेंट करिएगा, और मुझे सजेस्ट करिए किस टॉपिक पर आपके लिए मुझे टॉपिक पर यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेकर के आना है, किस चैप्टर को स्टार्ट करें। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सीक्वेंस से चलेंगे तो वेल एंड गुड होगा, अच्छा होगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई। तो दोस्तों मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। जय हिंद, जय नवोदय, बाय बाय।